एक और सांस लें और जाने दें। अब की बार सांस लेकर ओम छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो शुरू करते हैं आज 15वां अध्याय का और 16वां श्लोक है, पर हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें है क्या। कृष्ण जी बता रहे हैं, मैं ही दोनों से परे हूँ। क्षर तथा अक्षर भी बुद्धि के विषय हैं, परंतु आत्मा उन दोनों के बीच में होते हुए भी दोनों से परे है। जेवर क्षर है, जेवर में सोना अक्षर है, परंतु सोना दुनिया में कितना, कहाँ तथा किस तरह का है, यह हमारी सोच से भी परे है। तो ये जो अब श्लोक आएंगे उसमें यही चीज प्रूव करी है उन्होंने। और अब हम आते हैं 16वें श्लोक पे, 16th श्लोक ऑफ 15th चैप्टर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरा एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। In English, there are these two purusha being in the world, the perishable and imperishable. The perishable is all beings and the imperishable is called kutastha, immutable. विषय की गहराई को देखते हुए पूरी सतर्कता से अध्ययन कीजिएगा। क्षर अर्थात नाशवान, अक्षर अर्थात अविनाशी। यहाँ अविनाशी अर्थात अक्षर को हमें आत्मा के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी ने लोक शब्द का प्रयोग किया है। लोक अर्थात इस संसार में। आपका स्थूल शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर का मृत्यु के बाद भी नाश नहीं होता। कारण शरीर भी काफी हद तक अविनाशी है। मृत्यु के उपरांत वासनाओं का नाश नहीं होता, इसलिए आपके शरीर का मृत्यु के बाद देहांत हो जाता है, परंतु मन, बुद्धि और वासनाएं इस शरीर के अंत के बाद भी नहीं मरती। इस श्लोक में वासनाओं को अक्षर मानने का एक यह भी कारण है कि अगले श्लोक में कृष्ण जी पुरुषोत्तम शब्द का उपयोग करके आत्मा को संबोधित करेंगे। और अब हम आएंगे 17वें श्लोक पर। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य व्य ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। In English, but the highest Purusha being is another, called the Supreme Self, the indestructible Lord, who pervades and sustains the three worlds. तीनों लोकों का अर्थ इस संसार में
जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से लिया जा सकता है। जागृत लोक में स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर होते हैं। स्वप्न लोक में कारण तथा सूक्ष्म शरीर रहते हैं। सुषुप्ति में मात्र कारण शरीर विराजमान है, परंतु आत्मा तीनों शरीरों अर्थात तीनों लोकों से पहले भी है, मध्य में भी है और तीनों लोकों के बाद भी है। आत्मा धागा है और तीनों लोक मोती के समान हैं। स्थूल शरीर क्षर है, सूक्ष्म शरीर भी काफी हद तक क्षर है और कारण शरीर एक तरह से अक्षर ही है, परंतु आत्मा उत्तम पुरुष है। उदाहरण के लिए एक हिंदू परिवार में जन्म लिया बच्चा जो अमेरिका के बहुमंजिला अपार्टमेंट में अपने माता पिता के साथ रहता है, उसने कभी भी गंगा जल के विषय में कहीं पढ़ा सुना नहीं, उसने गंगा जल को देखा नहीं है। वह अपनी माँ से पूछता है, ये गंगा जल कहाँ से मिलेगा? माँ अपने अपार्टमेंट के छोटे से मंदिर में गंगा जली में रखे पानी को दिखाकर बोलती है, यह है गंगा जल। बच्चे की बुद्धि यह समझती है कि गंगा जल अर्थात मेरे अपार्टमेंट में मंदिर में रखा जल ही गंगा जल है। कुछ समय के बाद वह बच्चा अपने माता पिता के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बैठा है। वहां उसकी माँ उसे कहती है, गंगा जल ले आ। अब वह सोचने लगता है कि गंगा जल के लिए तो मुझे अपने अमेरिका के बहुमंजिला अपार्टमेंट में जाना होगा। तब उसकी माँ उसके संशय को दूर करती है और कहती है, हर की पौड़ी पर जो पानी बह रहा है ये सारा गंगा जल है। घर में रखा गंगा जल क्षर है, हर की पौड़ी का गंगा जल अक्षर है, परंतु गोमुख से गंगा सागर तक जो भी जल है वह गंगा जल है। यह बात अभी बच्चे की सोच से परे है। इसी तरह बच्चे ने पूछा, भगवान कहाँ है? तो भगवान की मूर्ति दिखाकर हम बताते हैं कि ये भगवान है, परंतु मूर्ति तो क्षर है। उसके बाद सारे भगवानों को दर्शाते हुए कहते हैं कि दुनिया में जितने मंदिर हैं एवं भगवान है, परंतु वास्तव में भगवान हमारी छोटी सोच से बहुत परे है। ये तो सर्वव्यापी, सर्वगत है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन यह अभी हमारी बुद्धि की सोच से परे है। परमात्मा क्षर, अक्षर है और उत्तम पुरुष है। श्लोक नंबर 18। यस्मात् क्षरम अतितः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमा अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। In English, as I transit the perishable and am even higher than the imperishable, I am therefore proclaimed in the world and in the Veda as Purushottama, supreme being. मैं अर्थात आत्मा क्षर तथा अक्षर से परे उत्तम पुरुष हूँ। क्षर तथा अक्षर पर प्रकृति का प्रभाव विराजमान होता है। शरीर, मन और बुद्धि तथा वासनाएं सबके सब अपने रंग रूप, भाव, विचार तथा प्रवृत्तियों के साथ बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा सदा सनातन, अक्षर, अजर, अमर और अविनाशी है। जहाँ क्षर है वहीं अक्षर है, जहाँ जेवर है वहीं सोना है, जहाँ सिनेमा है वहीं स्क्रीन है, जहाँ मेज है वहीं लकड़ी है, जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है। परंतु मैं आत्मा मनुष्य की सोच से भी परे हूँ। आत्मा को बुद्धि से समझना ऐसे ही है जैसे जलते अंगारों को सूखे पत्ते से पकड़ना। आत्मा को देखा, सूंघा, स्पर्श, सुना, चखा, महसूस किया या समझा नहीं जा सकता, बस आत्मा बना जा सकता है। जैसे स्वप्न का व्यक्ति जागृत को देख, स्पर्श, चख, सूंघ नहीं सकता, वह तो बस जागृत बन सकता है। 19वां श्लोक। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इन इंग्लिश,
The undiluted, the knows me thus as Purushottama, supreme being, he all-knowing worship me with the whole being, O Bharata. हे भारत, वह समाज जहां उस आत्मज्ञान पर आज भी चर्चा विचार प्राप्त करने की कोशिश होती है, भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म के लिए कोई मार्ग नहीं पेश किया जाता। आप यदि भावना प्रधान हो तो आत्मा को प्रभु मानकर भक्ति करें। प्रभु भक्ति आपको सांसारिक वासनाओं से धीरे धीरे दूर करेगी, और जब आप केवल मात्र प्रभु के दर्शन के अभिलाषी रह जाओगे तो वह वासना भी स्वतः समाप्त हो जाएगी और तब भक्त प्रभु तत्व को प्राप्त हो जाएगा। आप यदि ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो तो नित्य अनित्य के विचार से जो अनित्य है उससे निर्लेप होते जाओगे, तथा जब आपके अंदर आत्मज्ञान का मुमुक्ष तत्व अर्थात आखिरी इच्छा रह जाएगी तो आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। कर्म मार्गी भी अपनी इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से कर्म द्वारा बदलते हुए जब श्रेष्ठतम इच्छा की इच्छा करने लग जाएंगे तो वे भी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होंगे। अध्यात्म का कोई भी रास्ता ले लो, मंजिल एक ही है और वह है मोक्ष। लास्ट श्लोक ऑफ टुडेज अध्ययन। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान अस्यात् कृत कृत्यश्च भारता। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इन इंग्लिश, thus this most secret science has been declared by me, O Anagha. Knowing this, one becomes wise and fulfilled of duties, O Bharata. कोई भी जासूस सबके सामने अपना वास्तविक स्वरूप नहीं रखता, वह एक तरह के नाटक में सदा युक्त रहता है, हर किसी को अपनी वास्तविकता नहीं बताता। कृष्ण जी ने अपनी वास्तविकता इस संसार में बहुत कम लोगों को बताई है। दुर्योधन तो उन्हें ग्वाला कहकर संबोधित करता था, परंतु गीता जी में कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वास्तविकता का इशारा किया, क्योंकि अर्जुन अनग था। अनग अर्थात जिसमें कोई कपट, संशय, पाप इत्यादि न हो। अर्जुन के माध्यम से गीता जी पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण जी ने अति गोपनीय ब्रह्म ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला अपने आप को कृतकृत्य समझे, प्रभु के प्रति धन्यवाद भाव जगे, उस ज्ञान को मात्र ऊपरी स्तर पर ही धारण न करें, अपितु तत्व से जानकर जीवन में अंगीकार करें। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमा योगो नाम 15 अध्याय। जय गुरुदेव। अब उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे।